मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने वाले बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय हमारे साथ हैं। सर, अगले 5 साल सरकार अब आपकी रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे मालवीय नगर की जनता के जिनको आप पूरा करने के लिए काम करेंगे? देखिए, मालवीय नगर पिछले 5 साल में और 10 साल में मैं कह सकता हूँ पूरी तरह से पिछड़ा है और गुड गवर्नेंस हमारा सबसे बड़ा एक उद्देश्य है। किस तरीके से हम जिस तरीके से मालवीय नगर 10 साल में बेहाल हुआ है, मालवीय नगर की सड़कों को ठीक करना है, मालवीय नगर में प्रधानमंत्री जी की हर घर जल योजना को लेकर के जाना है, मालवीय नगर के जो बुजुर्ग हैं उनकी स्वास्थ्य की सुविधा बहुत ख़राब है, कॉमन लोगों को भी जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उससे कोई लाभ मिला नहीं है, सफाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीवरेज पूरी तरह से कलेप्स हो चुका है। तो ये हमारी 5 प्रायोरिटी और विशेष करके जो पार्क हैं उनको हम ठीक करेंगे। जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं उन सब एजेंसीज़ को मिलाकर के मालवीय नगर का पूर्ण विकास करना है। और मालवीय नगर वैसे भी मदन मोहन मालवीय जी जो भारत रत्न हैं उनके नाम से इसका नाम है, तो उनके नाम को भी हमको साकार करना है। सर, पहले भी बीजेपी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस बार क्या लग रहा है फिर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी आपको? नहीं, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी का सवाल नहीं है। मैं तो एक बहुत ही सामान्य सा कार्यकर्ता हूं और मुझे जब जो भी जिम्मेदारी दी है उसको बहुत ईमानदारी से मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। आज विधायक के रूप में मुझे जिम्मेदारी उन्होंने दी है और इस विधायक के रूप में जो मुझे परफॉर्म करना है, जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सुशासन, उसको लेकर के जाना है और निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के गुड गवर्नेंस करना है और परिवर्तन मालवीय नगर में लेकर के आना। सर, आम आदमी पार्टी के हार को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो घमंड है वो चकनाचूर हो गया। बिल्कुल सही बात है कि अहंकार, ये अरविंद केजरीवाल की अहंकारी पार्टी थी, घमंड हर चीज़ में था, एक राइटिस्ट अप्रोच थी, जैसे पता नहीं दिल्ली को उन्होंने गिरवी रख लिया है अपने पास। तो ये जो चीज़ है, लोगों को झूठ बोलना, लोगों को कुछ भी कहना, लोग मुख्यमंत्री को ऐसा घमंड आ गया था मैं जो कहूँगा एक बार में लोग सब मान लेंगे, तो पूरी तरह से इनका भ्रष्टाचार सामने आया, पूरी तरह से बैड गवर्नेंस सामने आई, पूरी तरह से मिसरूल सामने आया, पूरी तरह से जो महिलाओं का सम्मान नहीं किया वो सामने आया और पूरी तरह से दोहरा चरित्र भी इनका सामने आया, पूरी तरह से देश के मुद्दों पर कभी नहीं खड़े होना ये भी सामने आया। तो ये जब लोगों को दिखा कि ये पूरा कुछ भी नहीं करना, गवर्नेंस के अलावा सब कुछ करना, तो उसके कारण से दिल्ली में कमल खिला है। सर, आज जनता के बीच जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, जनता मतदाताओं का आभार व्यक्त करना मेरी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि सभी का मैं आभार व्यक्त करूं और ये भी सही है कि आभार एक दिन में नहीं होगा, लेकिन मैं सब लोगों के यहाँ जाकर के, जहाँ भी हमारी RWs हैं, हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे जो लोग हैं उनके पास जाकर के उनका आभार व्यक्त करेंगे, उनका थैंक्स करेंगे और उनकी जन अपेक्षाएँ भी हैं जो वो पूरा कराना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आगे से उनको पूरा करने। सर, एक आखिरी सवाल, 2 बड़े मुद्दे थे सर दिल्ली में, एक दूषित पानी के और एक यमुना की सफाई के, उसको लेके बीजेपी का आगे क्या रहेगा? नहीं, मैं कह सकता हूं कि यमुना हमारी पूरी तरह से सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, हमारी प्रायोरिटी होगी यमुना। और मुझे लगता है कि जो पार्टी का भी निर्देश है, हमारा जो संकल्प पत्र है, उसमें भी हम लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने भाषण में उसका उल्लेख किया है। तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ये यमुना का जो मुद्दा है, कैग रिपोर्ट जो है, इन सब विषयों को पार्टी लेकर के आएगी और इन पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो ये थे सतीश उपाध्याय जो मालवीय नगर से जिन्होंने जीत हासिल की और इनका कहना है कि अगले 5 साल जो जनता के मुद्दे हैं उनके लिए बीजेपी काम करेगी। कैमरा पर्सन नसीब के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।